सो गाइज मैं आ गई हूँ सिंघम देखने के लिए। मल्टी स्टार फिल्म, बहुत सारे एक्टर्स हैं और मैं देखने आई हूँ कि सिंघम में दम है कि नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। हाँ तो भाई आ गई हूँ मैं मूवी देखकर, और ये मूवी देखने जाने से पहले मेरे मन में एक दो नहीं बहुत सारे सवाल थे, और ऑब्वियसली तुम्हारे मन में भी ये सवाल होंगे। सबसे पहला सवाल कि भाई इतने सारे लोगों को स्टारकास्ट के रूप में भर लिया गया है, कचरा तो नहीं हो जाएगा, कहीं स्वाद कड़वा तो नहीं हो जाएगा। दूसरा है कि रामायण के साथ ब्लेंड करके चीजें दिखा रहे हैं, जैसे आदि पुरुष के टाइम पर हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा दिया गया था। क्या रोहित शेट्टी ऐसा कुछ तो नहीं कर देंगे? और जो ये यूनिवर्स बनाया जा रहा है पहले दूसरे में, सिम्हा, सूर्यवंशी, इन सब में कोई कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को एज ए विलन कास्ट किया है। भाई जो बंदा एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, उसे विलन के रोल में कास्ट करना इस मूवी को डुबा देने वाला काम तो नहीं हो गया? ये सारी की सारी बातों का जवाब सुहानी आज तुम्हें देने वाली है, तो वीडियो को पूरा देख लेना। तो भाई सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि सॉरी सिंघम, सॉरी यार, सीरियसली सॉरी, क्योंकि हमने आपके ऊपर शक किया। सिंघम ने मुझे एक बार फिर से सरप्राइज किया है। तो भाई सबसे पहला सवाल ये है कि इतनी सारी स्टार कास्ट के साथ कचरा तो नहीं कर दिया, क्योंकि हमारे पास दीपिका है, करीना है, अक्षय कुमार है, रणवीर है, अजय देवगन है और चुलबुल पांडे है। तो इस बात का जवाब ये कि भाई किसी भी तरीके से कोई कचरा नहीं किया गया है। हर एक कैरेक्टर को स्टैब्लिश करने के लिए पूरा प्रॉपर टाइम दिया गया है। इन सारे कैरेक्टर्स के होने के बावजूद कहानी कुछ खास बिखरी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया गया है। इनफैक्ट बहुत ही कमाल की चीज ये है कि रोहित शेट्टी स्टाइल में सबके एंट्री सीन से लेकर क्लाइमैक्स तक हर चीज मुझे परफेक्ट लगती है। वो बात अलग है कि पूरी मूवी में ये इंतजार करती रह गई, सल्लू भैया अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। आए कि नहीं है बताऊं या फिर रहने दो? देखो यार, जब इतने सारे कैमियो होते हैं ना, तो एक सबसे बड़ी चीज ये हो जाती है कि भाई इन सब लोगों के बीच में कनेक्शन किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा, और उस चीज को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से रोहित शेट्टी ने किया है। कहानी शुरू होती है कश्मीर में डीएसपी बाजीराव सिंघम के साथ। आपको याद होगा सूर्यवंशी में उमर हाफिज को पकड़ा गया था, मतलब कि जैकी श्रॉफ। उमर हाफिज का बदला लेने के लिए आया उसका पोता, यानी कि हमारा विलन अर्जुन कपूर। वैसे वो पढ़ा लिखा है, लंदन की यूनिवर्सिटी में सब कुछ किया है, वो इन सारी चीजों से दूर रहता था, बट जैसे उसे पता चलता है कि भाई उसकी पूरी की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया गया है, तो वापस बदला लेने के लिए आता है, और इतने खूंखार तरीके से आया कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सीता माता से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को प्ले कर रही करीना कपूर को वो किडनैप करके ले जाता है। अब कहानी इसी के पूरे इर्द गिर्द घूमती है कि कैसे हमारी करीना कपूर को श्रीलंका से वापस लेकर आएंगे बाजीराव सिंघम। और ये सारा सीन ना बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया है जैसे रावण सीता माता को किडनैप करके लेके जाते हैं, और जितना बढ़िया तरीके से इन्होंने रेफरेंस के तौर पर इसे यूज किया गया है, मुझे सच में बहुत कमाल का लगा है वो चीज। जिस तरीके से हनुमान जी अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका को जला देते हैं, वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर भी देखने को मिलता है। रणवीर सिंह हनुमान से इंस्पायर्ड कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, और जब वो सीता माता से यानी कि करीना कपूर से मिलके आते हैं, तो एक सीन वहां पर दिखाया जाता है जहां अर्जुन कपूर का अड्डा है, वहां से निकलते हुए पूरे उसके सिस्टम को जला देता है। इतने बढ़िया तरीके से ब्लेंड करके दिखाया ना, मैं सच में बहुत इंप्रेस हो गई कि भाई अगर ये कोई काम इतने बढ़िया तरीके से कर सकता है तो वो सिर्फ रोहित शेट्टी है। तो भाई कहीं पर भी हमारी भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुंचाया गया, सारी चीजें एकदम परफेक्ट है, और रोहित शेट्टी ने यहाँ पर बहुत सेफ खेला है। रोहित शेट्टी कि सिंघम अगेन को जब तुम देखने के लिए जाओगे तो शुरू में ही डिस्क्लेमर दे दिया है, क्योंकि रामायण से शुरू होने वाली कहानी थी। पहले ही बता दिया कि भैया हमारी कोई इरादा नहीं है आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का, सारी चीजें इसमें फिक्शनल है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉपर डिस्क्लेमर दे रही है, जो कि जरूरी भी है और मुझे सही भी लगा। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि भाई अर्जुन कपूर ने एक्टिंग कैसी करी है। तो भाई क्या इम्प्रेस किया है बंदे ने, मतलब जब तुम उसे देखोगे, उसके फेस पे एक्सप्रेशन है, उसका जो पूरा का पूरा लुक है, जिस तरीके से उसने तलवार, चाकू, छुरी, हर चीज को हथियार बनाकर लोगों के गले काटे हैं, इतनी क्रूरता के साथ उसे दिखाया गया ना, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी कि अर्जुन कपूर इतनी बढ़िया एक्टिंग कर लेंगे विलन के रोल में। तो भाई उनके लिए तो बॉलीवुड में नए दरवाजे खुल गए विलन के रोल में। ऑब्वियसली उन्हें बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी कि भाई बंदे ने बहुत मेहनत की है, और अर्जुन कपूर के लिए एक बार ये मूवी देखना बनता है। मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही कमाल का है, जिस तरीके से शिव तांडव हनुमान चालीसा का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत परफेक्ट लगता है। एक्शन टॉप नॉच है, मूवी का ह्यूमर बहुत ही कमाल का है। जब जब हमारे सिम्बा स्क्रीन पर आते हैं, जो लिमिटेड मात्रा में इन्होंने ह्यूमर का तड़का लगाया वो बहुत कमाल का है। और एक्शन के बारे में तो भाई क्या ही कहूँ, रोहित शेट्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता गाड़ियाँ उड़ाने में, प्लेन से नीचे उतारने में, मतलब हर चीज़ का बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ किया गया है। और हाँ, अक्षय कुमार काफ़ी कम देर के लिए थे, कैमियो था उनका एक छोटा सा, बट जितनी देर के लिए थे ठीक ठाक थे, ऐसा कुछ मुझे उन्होंने इंप्रेस भी नहीं किया और दुखी भी नहीं किया।
लेकिन हाँ, दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर को अगर मैं कहूँ तो भाई जिस तरीके से वो कहती है कि मैं लेडी सिंघम हूँ, वो चीज़ उनके एक्शन में दिखी है। वो बात अलग है कि उन्हें स्क्रीन टाइम बहुत कम दिया गया है, मैं उन्हें और देखना चाहती थी यार। और इसके अलावा करीना कपूर को तो भाई पूरी मूवी में बेचारी बना रखा है, थोड़ा बहुत एक्शन उनसे भी करवा लेते यार, सिंघम की बीवी है वो, अगर वो भी एक दो एक्शन सीक्वेंस कर लेती तो मज़ा और डबल हो जाता। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा निराश किया है यार, मतलब ये कास्टिंग थोड़ी गलत हो गई, और वो है टाइगर श्रॉफ की। भाई जैकी श्रॉफ के शुरू के सीन देखो तो ऐसा लगता है क्या कमाल का एक्टिंग कर रहा है बंदा क्या, और उसका बेटा भाई इधर बिल्कुल जीरो एक्सप्रेशन, बिल्कुल जीरो इमोशन के साथ बस वो अपने डायलॉग बोल देते हैं। हाँ, एक्शन अच्छा करता है बंदा, वो हमें पता है, उछल कूद का काम उसे आता है, वो उन्होंने परफेक्ट किया है। बट अगर मेरे लिए कोई नेगेटिव चीज़ है इस मूवी में तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी चीज़ टाइगर श्रॉफ को कास्ट करना रहेगा। और हाँ भाई, लास्ट में जो लोग ये पूछना चाह रहे थे कि भाई यूनिवर्स आपने अब बनाया जाके, पहले तो आपने सोचा नहीं था, चीज़ों को स्टैब्लिश किस तरीके से करोगे। तो भाई मूवी की कहानी तुम्हें एक दो बार थोड़ी सी कहीं पर वीक लग सकती है, लेकिन स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा लिखा गया है ना कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिम्बा को बढ़िया से स्टैब्लिश किया है, क्यों वो पुलिस वाला बनना चाहता है, क्या क्या सीन है, जिस तरीके से पहले वाली सिंघम के भी कुछ फुटेज यूज़ किया वो बहुत ही कमाल का तगड़ा कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहा है। इनफैक्ट एक और चीज़ अगर तुम देखो कि सिम्बा और सूर्यवंशी को भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टैब्लिश करके दिखाया है मूवी में। सारी बातों का जवाब मैं तुम्हें यहाँ तो नहीं देने वाली कि भैया किस तरीके से, उसके लिए तुम्हें मूवी देखनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर एक मास मसाला एंटरटेनमेंट एक्शन मूवी अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम इसे ज़रूर देखो, तुम इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। दूसरे पार्ट से सिंघम के मुझे ये तीसरा पार्ट ज़्यादा पसंद आया, तो तुम जाओ और जाकर अपनी दिवाली एंजॉय करो, इसे ज़रूर देखो। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।